नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ से डॉक्टर रामवृक्ष सिंह। अभी आपने अनुभव किया होगा कि देश में हवाई जहाज़ों की उड़ानों को लेकर बड़ी ऊहापोह की स्थिति रही। हजारों की संख्या में यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ी, अब भी झेल रहे हैं। उनका सामान कहीं है, वे कहीं हैं, उड़ानों का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि उड़ानों के लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई मानदंड नहीं है, ये सब है। लेकिन जो कानून है, जो मानदंड है, उनका अनुपालन ठीक से नहीं होता। लोग ये सोचते हैं कि चलिए ऐसे ही अपना काम निकल जाएगा, अनुपालन नहीं करेंगे और कानून को धता बजाते रहेंगे और हमारा काम चलता रहेगा। 2-3 दिन पहले गोवा में एक नाइट क्लब में आग लग गई। वहाँ भी कानून थे, नियम थे, लेकिन उनका अनुपालन ठीक नहीं था। अनुपालन ठीक नहीं होगा तो आप कितने ही अच्छे कानून बना दीजिए, वो कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा कर देंगे और आप जो हैं उलझ जाएंगे, फिर आप कारण खोजते रहेंगे। ये हमारे देश की एक आम समस्या है। मैं लखनऊ में रहता हूँ। कुछ वर्ष पहले यहाँ लोग कानून का पालन करते थे। पहले आपकी संस्कृति थी, दूसरे को लोग जगह देते थे और खुद चाहे थोड़ी असुविधा ही झेल लें, लेकिन दूसरे व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होने देते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ का वातावरण बदल गया और सब लोग अपनी चिंता में मग्न हो गए, दूसरे की कोई परवाह नहीं करता। इसका नतीजा ये हुआ कि चौराहों पर एकदम भीड़ मचने लगी। सारे वाहन चारों दिशाओं से आकर फंस गए और कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसी स्थिति पूरे शहर में पैदा हो गई। तो ये जो अराजकता की स्थिति है, ये इसलिए पैदा हुई क्योंकि हमने कानून का प्रवर्तन ठीक से नहीं किया। जब कानून है कि आपको लाल बत्ती पर रुकना है तो आप रुकिए, आपको हरी बत्ती पर चलना है तो आप चलिए। लेकिन यहाँ क्या हरी क्या लाल, लोगों ने कानून को धता बताना शुरू कर दिया और चौराहे की जो व्यवस्था थी लाल बत्ती हरी बत्ती की, उसको पूरी तरह से चौपट कर दिया और पुलिस उसमें मूक दर्शक बनकर देखती रही। तो जब आप प्रवर्तन ठीक से नहीं करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाने वाली हैं। अब पुलिस ने क्या किया है, चौराहों पर रस्सियां बांध दी हैं, चौराहा बंद। अब आप एक दिशा से दूसरी दिशा तक चलते चले जाइए और जहां आपको दाहिने घूमने का अवसर मिलेगा वहां घूमिए, वापस आइए, वापस उसी चौराहे पर पहुंचिए और फिर बाईं तरफ घूमकर अपने गंतव्य की ओर जाइए। इसमें होता क्या है कि पुलिस की कोई भूमिका ही नहीं रही। मतलब जो विधि का प्रवर्तन है, कानून का जो प्रवर्तन है, उसका कोई काम ही नहीं बचा। लाल बत्ती है ही नहीं तो रुकने का प्रश्न ही नहीं है। आप चलते जाइए, धक्कम पेल करते रहिए और जब आपको अवसर मिले दाहिनी तरफ घूमिए, फिर जब आपका मोड़ आए बाईं तरफ घूमिए। माने ये एक नई तरह की व्यवस्था लागू कर दी गई जो एक प्रकार से प्रतीक है या प्रमाण है आपकी विफलता का। आप कानून का प्रवर्तन नहीं कर पाए तो आपने इस तरह की व्यवस्था दे दी। तो ये कोई बात नहीं हुई। ऐसे तमाम कानून हैं देश में जो सरकार ने बनाए तो हैं लेकिन वो लागू नहीं कर पाती। जैसे सार्वजनिक स्थान पर पेशाब न करने का कानून, या सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान न करने का कानून, या बाल विवाह का कानून। ऐसे तमाम कानून जो हैं उनकी धज्जियां उड़ाते रहते हैं लोग, और वो तब तक उड़ाते रहते हैं जब तक कि कोई जाकर रिपोर्ट ही नहीं कर देता। पुलिस भी, जैसे कोई कत्ल हो जाता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो कहते हैं
कि हमारे पास जब कोई रिपोर्ट आएगी तब हम इसमें कार्रवाई आगे की करेंगे। तो आप रिपोर्ट करिए पहले, मतलब स्वतः प्रवर्तन नहीं होता। तो ये जो एयरलाइन ने पूरी अव्यवस्था फैला दी, इसके पीछे भी कुल मिलाकर यही प्रवृत्ति है। कानून है, मानदंड है, लेकिन एयरलाइन सोचती रही कि जैसे हर बार हम गच्चा देकर आगे बढ़ते रहे वैसे इस बार भी बढ़ जाएंगे, और अंततः स्थिति इतनी भयावह हो गई कि उनके हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके ड्यूटी आवर्स निर्धारित कर दिए गए और उनका सख्ती से पालन करने की, काफ़ी समय बाद उनका पालन करने की कड़ाई दिखाई गई। तो जो कड़ाई इतने समय बाद दिखाई गई, ये मान लिया था एयरलाइंस ने कि हम इसी तरह से चलते रहेंगे और हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब एक डेडलाइन फिक्स कर दी और ये कहा कि नहीं, इसके बाद ये नहीं चलेगा, तब ये पूरा शिराजा बिखर गया इनका। इंडिगो की जो कार्यशैली है उसके बारे में बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। कोई सस्ती चीज़ आप कितने दिन चला सकते हैं, कभी न कभी तो वो ख़राब हो ही जाएगी। और इंडिगो में तमाम अव्यवस्थाएं रही हैं, मैं उनका खुद भी भागी बना हूँ और मैंने उस बारे में 1-2 बार वीडियो भी डाले थे। तो इंडिगो का एक तरह से एक छत्र राज्य हो गया था और उसने ये मान लिया था कि कानून मेरी मुट्ठी में है। कानून मुट्ठी में इसलिए क्योंकि उसका प्रवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब हम प्रवर्तन ठीक करेंगे तो व्यवस्थाएं ठीक होंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया प्रवर्तन पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।